सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो होलसेल का, जब हम लोग पहले होलसेल को डिस्कस करते हैं ना, जब हम लोग पहले अमेजोन को डिस्कस करते हैं अपने प्रीवियस लेसन्स में, जो कि ओवरव्यू सेशंस थे, उसके अंदर हम आपको ई कॉमर्स में ओवरऑल बताते थे कि ई कॉमर्स क्या है, इसमें कितने कितने मॉडल्स हैं और हम किस मॉडल को लेके चलेंगे। ठीक हो गया। लेकिन आज का टिपिकली जस्ट इंट्रोडक्शन है होलसेल का। इसमें हम और किसी मॉडल की कुछ भी कोई बात नहीं करेंगे, ना ही उसको डिस्कस करेंगे। मतलब अनंत हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो खैर उसके अलावा होलसेल मॉडल क्या है, तकरीबन हम सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है। बिकॉज जब भी हम किसी ब्रांड को रीसेल करते हैं, किसी किस्म के कुछ डिस्काउंट पे लेके, बल्क में प्रोडक्ट लेके, अगर हम उसे रिटेल में सेल करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम चीज़ों को ज़्यादा तादाद में लेंगे किसी फैक्ट्री या आउटलेट से या किसी ब्रांड से, और हम उसको एक एक करके सेल करेंगे एंड कंज्यूमर पर, तो उसके अंदर हमें कुछ सेविंग्स होंगी। और वो जो सेविंग्स होती हैं वो होलसेलर्स का या हम लोगों का जो होलसेल का बिजनेस करते हैं, हम लोगों का वो प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। बेसिकली जस्ट टू रीसेल द प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, जिसकी हमें कोई ब्रांडिंग नहीं करवानी, उसके लिए हमें उसके ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसकी एड्स नहीं चलानी, और हमें उसकी लिस्टिंग तैयार नहीं करवानी, पी इमेजेस तैयार नहीं करवानी, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करने कि ये ब्रांड है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें उसके क्वालिटी कंट्रोल नहीं करने पड़ते, जस्ट बिकॉज हमने उसको पैक हुई हुई जस्ट पिक करना है और उसी को रीसेल करना है। तो इस वजह से होलसेल क्वाइट इजी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू पीएल। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है अमेजोन के ऊपर वो पीएल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब जो जिसका आरओआई ज़्यादा है, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। थोड़ा सा फ़र्क इतना है कि जो पीएल होता है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका राउंड अबाउट, जो हम लोग एज्यूम करते हैं या वी ऑल वांट इट, एक्चुअली दैट्स 40%। लेकिन समटाइम्स एक्सपेंसेस हमारे ना थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं शुरू के कुछ सालों में। उसे स्टैब्लिश होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। अगर मैं एक सिंगल प्रोडक्ट उठाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई, यू कैन से, मैं कोई पेन उठाती हूँ या मैं कोई डायरी उठाती हूँ या मैं कोई भी चीज़ इस किस्म की उठाती हूँ जिसमें वेरिएशन नहीं है, स्टिल मुझे अगर उसको सस्टेन करना है, स्पोर्ट्स के उसमें से मैं कोई योगा बेल्ट उठा लेती हूँ फॉर एग्जांपल। तो जब तक कि मेरी लिस्टिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होगी और उसके अंदर से मेरी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगी, वट एवर ब्रांड जो भी मैं क्रिएट करूँ, लोगों में वो अवेयर होगा कि हाँ, लोगों को पता होगा उस बारे में कि हाँ, कि 7 8 बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड में से ये भी एक ब्रांड है। ठीक है। उसमें 4 से 5 साल नॉर्मली लग जाते हैं। तो होलसेल में हम वो वाला टाइम सेव कर लेते हैं और हम सारे पैसे एक ही प्रोडक्ट पे लगाने के बजाय हम उसी अमाउंट में थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री उठाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमने थोड़े से इन्वेंट्री उठा ली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की किसी सप्लीमेंट की। ठीक है। थोड़ी सी हमने एक टॉय उठा लिया जिसकी हमने कैलकुलेशन करने के बाद या प्रोडक्ट एनालिसिस के बाद, जब हमने ये चीज डिसाइड की कि हाँ, हमें इसमें इतना प्रॉफिट बच रहा है सारे एक्सपेंसेस निकाल के। ठीक हो गया। एट द सेम टाइम मैंने ग्रोसरी से कोई प्रोडक्ट उठा ली, एट द सेम टाइम मैंने स्टेशनरी में से कोई प्रोडक्ट उठा ली। तो मैं 3 से 4 प्रोडक्ट से 15 15 यूनिट अगर रीसेल करके ट्राई कर रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जोन सा एसएन या जोन सी प्रोडक्ट लाइन सबसे अच्छी जाएगी, तो मैं दोबारा बल्क में उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी। तो जो रिस्क रिस्क है ना, रिस्क फैक्टर है, वो कम हो जाता है। और जो काम होता है वो आपको जल्दी शुरू होता है। यू जस्ट हैव टू टॉक टू सप्लायर एंड जस्ट, मतलब जैसे ही आपकी इन्वेंट्री पहुंचती है आप अपना लाइव करते हो और आपकी रीसेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता डिजाइन फाइनल करने में, पेटेंट चेक कराने में और इस तरह से। खैर, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मैं पीएल को बिल्कुल भी निगेट नहीं करी। हम सबका कुछ ना कुछ टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोगों का एक एक पीएल हो। बट स्टिल होलसेल एक क्विक तरीका है जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है उसको सर्कुलेट करने की। तो एनीवेज, ये तो थोड़ा सा होलसेल के प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अम, आगे चलते हैं। आप बच्चों में से जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जो भी हमें आइंदा 1 2 सेशंस में जो बच्चे भी दोबारा ज्वाइनिंग में आएंगे, अ, आप लोगों में से 2 तरह के लोग होंगे। इनमें से कुछ होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी और अमेजोन की आईडी होगी, अगर नहीं है तो आईडी लाइक बन जाती है। आईडी 1 से 2 दिन में, 5 दिन में
आपकी बन जाती है। ठीक है, कहने का मकसद ये कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना होगा या अपना अकाउंट चलाना होगा या अपनी होलसेल करनी होगी। ठीक है, और कुछ बच्चे होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और ना ही उनके पास किसी किस्म की कोई अमेजोन आईडी होगी। ठीक है, उन बच्चों के लिए यही एक लाइन रह जाती है अगर उन्हें अमेजोन या होलसेल के अंदर आना है कि वो स्किल्स सीखें और वो स्किल्स के अंदर अपने आप को डेवलप करके जो कि स्किल्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्किल्स इंक्लूडेड हैं। और ये कि आप क्लाइंट को वो वाली स्किल्स सेल करें। आपके पास कोई क्लाइंट होगा जिसका अकाउंट आप पकड़ेंगे और उसके लिए आप हंट करेंगे, उसके लिए आप प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे और उसका अकाउंट चलाएंगे। तो जो चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे उसमें कुछ ऐसे स्किल सेट होगा जो कि बेसिक नॉलेज होगा, यू कैन से अबाउट प्रोडक्ट एनालिसिस से लेके प्रॉफिट कैलकुलेशन और एलएलसी क्रिएशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी और वो कैसे होगी। और इस तरह की मतलब इन चीजों के बाद और सोर्सिंग कैसे करनी है यहाँ तक तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, और जो बाकी का काम होगा जो कि सेलिंग है, एक्चुअल सेलिंग, वो क्लाइंट के अकाउंट पे या वो किसी इसी तरह किसी ना किसी अकाउंट पे होगी। तो सबसे आइडियल सिचुएशन यही है कि अकाउंट आपका अपना हो और हम सबका लास्ट एंड मतलब यही यही गोल होना चाहिए कि हम लोग अपने पर्सनल होलसेल करें। ठीक हो गया। इन द मीन टाइम स्टार्ट लेने के लिए आप ये सर्विसेज होलसेल में क्लाइंट्स को भी सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्लाइंट्स का की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि पीएल के अंदर क्लाइंट्स कम हैं, पीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आप पाकिस्तानी लोगों के साथ काम करते हैं। तो जब आप टर्नओवर करते हैं 10,000 से, 10,000 तो मिनिमम था किसी टाइम में, वो भी एमपीएल में, छोटी मार्केट्स में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, दुबई वगैरह में। अदरवाइज जब आप यूएस और यूके में जाते हो तो 15,000 पाउंड्स एटलीस्ट लग जाते हैं आपके एक पीएल में। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इसके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं वो भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू होलसेल में। जब आप $2,000 से स्टार्ट करते हो और आपने यूएस में करना हो तो आप 5,000 एक अच्छे लेवल पे कर सकते हो, 2,000 से आप स्टार्ट ले सकते हो। तो इस वजह से इसके पोटेंशियल क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें से कुछ 8 से 10 लाख लेके बैठे होते हैं और उनको कहीं ना कहीं या मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क कि उनको होलसेल के ऊपर काम, सॉरी उनको अमेजोन के ऊपर कुछ करना है। लेकिन अगर हम उन्हें बताएं जी 40 लाख लगेंगे, 50 लाख लगेंगे एक पीएल करने में, तो ये बहुत ज्यादा है उनके लिए। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये वाकई बहुत ज्यादा है। तो उसकी निस्बतन होलसेल क्वाइट इजी, क्वाइट अनएक्सपेंसिव और मतलब क्वाइट फास्ट है। ये फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है कि बस आ जाएं आज ही करें और आज ही सारा कुछ सारे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं। होलसेल के अकाउंट को सेट होने में 6 मंथ्स लगते हैं। आप काम स्टार्ट कर सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन शुरू में चूंकि हम जीरो रिव्यूज के साथ काम शुरू करते हैं और हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती अमेजोन की वेब स्टोर के ऊपर जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग, मिलियंस ऑफ लोग पहले सेल कर रहे होते हैं। तो सेलर रिव्यूज भी एक चीज होती है जिसको गेन करने में इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मंथ्स के अंदर हम 3 मंथ्स के अंदर हमें प्रॉफिट नजर आना शुरू होता है, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर हम प्रॉपरली अपना सेट कर लेते हैं, एक अकाउंट हमारा सेट हो जाता है, एक सर्कल सेट हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए मेहनत लगती है। तो जहां तक बात है अमेजोन होलसेल के अंदर जो स्किल्स इंक्लूड है, तो नंबर 1 तो प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट को चूज करना और उसको एनालाइज करना। ठीक हो गया। जहां तक बात है ना प्रोडक्ट को, देखें इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं आज ही न्यूट्रोजीना का कोई खास उनका प्रोडक्ट उठाऊं, ठीक है, जैसे उनका हाइड्रा बूस्ट करके उनकी एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, या उनके वाइप्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या उनका सनस्क्रीन है, तो मैं उसको उठाऊं और मैं न्यूट्रोजीना के पास जाऊं और उनको मेल करूं और उनसे पूछूं जी आई हैव टू रीसेल इट ऑन माय स्टोर और मुझे मतलब इसकी परमिशन चाहिए या कोई रिक्वायरमेंट्स हैं या किस किस्म की जो भी मेरी आगे डिस्कशन है इसको करूं। और न्यूट्रोजीना उसको मना कर दे और देन मैं कहूँ ओहो, ठीक है, या ये कि मैं 3 निकालूं या ये कि मैं 10 निकालूं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब जब मैं उन लोगों से अप्रोच करूंगी उनमें से आधे फोन नहीं उठाएंगे, ठीक है, आधे जवाब नहीं देंगे और आधे उनमें से उठा के ये कहेंगे, कुछ उठा के ये कहेंगे कि सॉरी हम न्यू सेलर्स को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ये तरीका नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग का।
इसमें बहुत टाइम लगेगा कि हम एक दफ़ा हमने 10 प्रोडक्ट्स 10 ब्रांड्स उठाए, हमने उन्हें एनालाइज किया, उनका प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जब हमें यकीन हो गया कि इनकी प्रॉफिट्स के अंदर इनकी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिट है, देन हमने उन्हें कॉन्टेक्ट शुरू किया। और जब उन्होंने मना कर दिया तो हम दोबारा जीरो पे आके खड़े होकर अब कल से हम फिर हंटिंग शुरू करेंगे। तो ये तरीका नहीं है। जब हम लोगों को प्रॉपरली काम करना होता है इस चीज़ में, तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग इस तरह से करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि और अ, और जब हम लोग अपने अकाउंट्स पे काम करते हैं या अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे काम करते हैं, स्टिल हम लोग खुद भी यही करते हैं कि हम लोग हंड्रेड्स, एटलीस्ट 100, और समटाइम्स वी हैव टू सर्च 200 ब्रांड्स। ये इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया लर्न करने के बाद, वो क्राइटेरिया फॉलो करते हुए हम 100 to 200 ब्रांड्स एक टाइम पे निकाल लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये भी सुनेंगे कि आपने 300 ब्रांड्स पहले निकाले हैं। ठीक है, हम एक लिस्ट बनाते रहते हैं साथ साथ, जिसके अंदर हम उन ब्रांड्स को इंक्लूड करते रहते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स के अंदर हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। जब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, यू कैन से 200 250 या 300 ब्रांड्स हो जाते हैं, देन फोन नंबर लेके एक ही दफा हम स्टार्ट करते हैं और एक हफ्ते के अंदर हम उन सबसे कांटेक्ट कर लेते हैं। दैट्स क्वाइट क्विक, क्योंकि उन 300 में से फिर रेशो वही रहेगी कि बहुत कम होंगे जो इस बात पे एग्री होंगे। लेकिन अगर आपको 2 से 4 भी मिल जाते हैं, ब्रांड्स परमिशन दे देते हैं, तो दैट्स क्वाइट गुड। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मुकम्मल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे जिसमें आप ये चीजें जज करेंगे उनके साथ होलसेल अकाउंट्स खुलवाने के बाद, कि मतलब उनकी ट्रेड प्राइसेस देखने के बाद। एक प्राइस वो होती है जो अमेजोन के ऊपर शो हो रही होती है, और एक प्राइस वो होती है जो ब्रांड अपनी वेबसाइट पे शो करता है, और एक प्राइस वो होती है जो ब्रांड रीसेलर्स को देता है। क्योंकि जाहिर है, अगर मुझे वो प्राइस वेबसाइट पे $40 की शो हो रही है और अमेजोन पे 45 की हो रही है और मेरी एफबीए फीस भी उसमें से नहीं निकल रही, तो मैं उसका क्या करूंगी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट सेम, अगर मैं कहूँ कि मैंने तो अपनी पर्सनल यूज में नहीं लानी, मैं तो वो रीसेल कर रहा हूँ, और उस चक्कर में अगर मुझे वो प्राइस 25 मिलती है, या यू कैन से 35 मिलती है, अब अगर वो प्रोडक्ट अमेजोन पे 50 की भी सेल होती है, कभी 45 पे, कभी बाय बॉक्स की प्राइस बढ़ते बढ़ते 50 पे भी चली जाती है, तो मेरे लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन है। ठीक हो गया। दैट्स द रीजन प्रोडक्ट सिलेक्शन और कॉन्टेक्ट टू सप्लायर, यही सबसे बड़ा काम होता है। चाहे इसके लिए आपको, और ये वो काम होता है जिसके लिए हम लोग अकाउंट, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम अकाउंट यूज नहीं कर रहे होते, या यू कैन से कि हम अमेजोन की आईडी यूज नहीं कर रहे होते। ये दूसरी हंटिंग है जो हम बगैर आईडी के, या बगैर एलएलसी के, या बगैर इन्वेस्टमेंट के, हम अपने पर्सनल लेवल के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑल द टाइम, बीइंग अ होलसेलर या बीइंग अ होलसेल सर्विस प्रोवाइडर, हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए ब्रांड्स की जिनकी हमने कैलकुलेशन करके रखी होती है। ठीक हो गया। और आप लोगों की भी इसी किस्म की प्रैक्टिस होगी। जब हम एनालिसिस में होंगे, तो आप, जब आपको सिखाया जाएगा कि इस किस्म की प्रोडक्ट वाइबल है और इस किस्म की नहीं है, तो देन आपका काम होगा उस तरह की प्रोडक्ट्स निकालना। ठीक है, ओके। इसके लिए बैकएंड पे बहुत सारी चीजें चेक होती हैं। उसके अंदर यू कैन से बाय बॉक्स प्राइस होती है, और ये कि कितने लोग हैं किसी भी लिस्टिंग पे जो रीसेल करें, एक एक प्रोडक्ट को, एक एसेन को कितने लोग सर्कुलेट करें, लाइक देयर आर सम अदर पॉइंट्स ना। तो उसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं। कुछ टूल्स फ्री हैं अमेजोन होलसेल के। वो आगे मेंशन कर देंगे, लाइक कुछ ऐसे टूल्स हैं जो दूसरों का स्टॉक चेक करते हैं, जो आपके कंपेटिटर्स का स्टॉक है वो फ्री है। और एक टूल है जो आपको लिस्टिंग के ऊपर ही बताता है कि जी इस लिस्टिंग के ऊपर इतने एफबीए पीपल या इतने लोग आपकी तरह के आपसे पहले मीटू करके होलसेल कर रहे हैं। ठीक है, बाय बॉक्स शेयर कर रहे हैं, इतने लोग ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं इस एसिन पे। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोजिना के इसके अंदर ये है, और इसके अंदर इसके अंदर एक सेकेंड। ओके, तो इसके लिए टूल्स चलते हैं, और ये टूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो कीपा है, और वो फ्री नहीं होता, वो सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। और एट ए टाइम एक ही टूल बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसका कुछ नॉमिनल सा चार्ज करते हैं। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, टूल प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं मार्केट में। उसके अलावा अगर आपने अपना बाय करना है, तो कीपा इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, वो आप स्टूडेंट्स आपस में भी शेयर करके, कोई आपका पर्सनल लेवल पे करके, आप खुद भी बाय करके, लाइक खुद भी इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन कीपा मस्ट है, कीपा अरेंज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा कीपा से हम लोग ना 3 मंथ्स की आगे आपकी कीपा की सेपरेट क्लासेस होंगी, जिसके अंदर आपको कीपा के ग्राफ रीडिंग्स बताएंगे, क्योंकि कीपा से आप लोग ये जज करते हैं कि ये प्रोडक्ट पिछले 3 महीनों में कैसे बिहेव कर रही है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 माह पहले या 1 साल पहले इसके अंदर अमेजोन तो नहीं था, क्योंकि जब किसी लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन भी मीटू कर ले या अमेजोन भी उस पैसे का बाय बॉक्स शेयर करना चाहे, ये सारे काम हम करते हैं होलसेल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर अमेजोन भी उस लिंक के अंदर आ जाए, जो प्रोडक्ट हमने बाय की है और हम उसे रीसेल करने लगे और किसी खास लिस्टिंग के साथ अटैच होने लगे हैं, तो उसी लिस्टिंग पे अगर अमेजोन भी आ जाए, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाय बॉक्स होता है वो उसके पास होता है, तो जो सेल्स होती है वो फिर अमेजोन के पास जाती है, वो हमारे पास नहीं आती, एफबीए सेलर्स के पास, जो हम थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, हमारे पास नहीं आती। तो हम लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि वो मौजूद ना हो, और ये कि कितने कितने सेलर्स हैं और उन सेलर्स की जो इसके ऊपर बैठे हैं, जो ऑलरेडी उसको रीसेल कर रहे हैं, और उन सेलर्स की यू कैन से कि कितने रिव्यूज हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनको कितना कितना बाय बॉक्स मिल रहा है, इन सिंपल वर्ड्स जो महीने की सेल कितनी आ रही है और उसमें से हर सेलर कितनी सेल लेकर जा रहा है, ठीक है। ये कुछ रीडिंग्स होती हैं कि इन्वेंट्री बाय करने से पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम किसी चीज को अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद चेक करें, हमें लगे कि हाँ हम उसको बाय भी कर लें और उसके बाद हमें उस पर सेल ना मिले, या कोई भी इस किस्म का कोई भी बड़ा मसला आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए कीपा रीडिंग जरूरी होती है। उसके अलावा प्रोडक्ट एनालिसिस और टूल्स इन्वॉल्व के बाद जो होता है रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग वो प्रोसेस होता है, इसका सेपरेट सेशन होगा। रिवर्स सोर्सिंग होता है जब हम लोग कोई प्रोडक्ट पहले डिसाइड करते हैं और उसके बाद उसके ब्रांड को जाके अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स सोर्सिंग कहलाते हैं। हंटिंग के और भी तरीके हैं, इनमें से एक सबसे मेजर तरीका रिवर्स सोर्सिंग है। गॉट इट। तो उसके बाद ये कि सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है, और उसके टेम्पलेट्स या कि उनसे क्या चीज़ डिस्कस करनी है, और उनका किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, और वो जब किसी किस्म के कोई इश्यूज उठाएंगे तो उनको इस तरह से किस तरह टैकल करना। अगर तो कोई सप्लायर शदीद रिलक्टेंट होगा, तो उस सेंस में क्या करना, और किस सेंस में और किस लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि उनको अगेन एंड अगेन कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और बेसिकली हम उनको ईमेल करते हैं पहले, और ईमेल के टेम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, और बल्कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ देम आर लिटरेचर स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली आप लोग खुद भी बहुत अच्छी उसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट्स बता दी जाए कि ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से उसको ईमेल में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रांड्स होते हैं वो ईमेल पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। एंड यू हैव टू टॉक टू देम, और उसके लिए हम उनकी टाइमिंग्स का ध्यान रखते हैं, और समटाइम्स वी हैव टू टॉक टू देम अगेन एंड अगेन। गॉट इट। तो उसके अलावा ये होता है कि ब्रांड्स समटाइम्स हमें परमिशन नहीं देते, तो उस सेंस में हमने वो प्रोडक्ट कहाँ से उठानी है, और अगर हम सेल और अगर तो हमें अमेजोन पे बिल्कुल ही नहीं देते ना, बिल्कुल ही मना करते हैं, आईपी क्लेम आ रहा है या कुछ इस किस्म, फिर तो हमें उसको नहीं करना, ठीक है। वी हैव टू लीव दिस ब्रांड और किसी और को अप्रोच करना है। लेकिन इन दैट सेंस कि अगर 10 से 12 लोग ऑलरेडी किसी लिस्टिंग के ऊपर रीसेल कर रहे हैं, हमें की पास से या वो टूल से नजर आ रहा है कि इतने लोग उसको सेल कर रहे हैं, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, अगर ब्रांड हमें स्पेशली हमें ही बीइंग अ न्यू सेलर अगर परमिशन नहीं दे रहा, तो हमने वो प्रोडक्ट फिर कहाँ से अरेंज करनी है, ठीक है। और उसके बाद की शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट करना है। शिपिंग प्लान जब आप स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं तो इट्स अ बिग डील, और लेटर ऑन तो आपको इसकी आदत हो जाती है, ठीक है, आपको ये काम करना होता है। लेकिन स्टार्ट में आप लोग को शिपिंग प्लान सिखाना, तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन से सिखाऊंगी और वो आपके पास रहेगी, और उसके बाद फिर आप लोग उससे अवेयर होंगे कि जब आप लोगों ने अपने अपने शिपिंग प्लान क्रिएट करने हैं तो कैसे करने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ सेलर सेंट्रल, कि जब आपकी लिस्टिंग्स लाइव है तो कहाँ से आपने इन्वेंट्री चेक करनी है और उसको रीस्टॉक करना, और ये सेलर सेंट्रल का बेसिक नॉलेज होगा, जो कि आप लोगों को मतलब एक सेशन इसके ऊपर होगा। तो ये वो बेसिक स्किल्स भी यही हैं, यही वो चीज़ें जिनके लिए लोग हायर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और यही वो चीज़ें जो आपको आनी होंगी, आनी चाहिए, ये आप लोगों को सिखाई जाएंगी।
ओके, इसके बाद ये कि आईडी क्रिएशन, लाइक अकाउंट बनाना, इन केस आपने अपना बनाना है या आपने अपने क्लाइंट का बनाना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए पहले यही रेकमेंड किया जाता था कि जस्ट हायर एनीवन, किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर लें जो कि एलएलसी क्रिएट करके देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान से जब हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हैं तो ये एक रिस्क भी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जब वो हमसे अगर एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं एंड इट्स अबाउट $600 एंड $700, समटाइम्स स्टेट टू स्टेट फर्क पड़ता है इस चीज़ का। एक एवरेज पैकेज 700 में मिल जाता है, ठीक है। और अच्छी कुछ स्टेट्स जो महंगी वाली हैं उसमें समटाइम्स मतलब ज्यादा चार्जेस भी पड़ते हैं। आपको बनानी है या नहीं बनानी, लेकिन आपके पास इस चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। समटाइम क्लाइंट ही आपसे पूछ लेता है और कि उसने अपनी खुद क्रिएट करनी होती है, लेकिन वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, तो आपके पास इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आईडी क्रिएशन कैसे होती है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस के अंदर आईडी क्रिएशन आपको करनी भी आनी चाहिए लेटर ऑन, ठीक है। आप किसी पाकिस्तानी को हायर करें, इससे आसान है कि आप यूएस की जो वेबसाइट्स हैं, जो यूएस के अंदर जो रजिस्टर्ड एजेंट्स की जो वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर एक सेशन होगा, वो आप उन्हीं से पूछ लें, मतलब आप पूछ क्या लें, आप उन्हीं को ऑर्डर कर दें। वो आपको एड्रेस भी दे देंगे और वो आपको सारे ये लवाजमात आपके पूरे कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो आपके एलएलसी क्रिएट कर देंगे। एक ईआईएन नंबर चाहिए होता है, वो भी पैकेज का हिस्सा होता है, हमें उसमें से चूज करना होता है। एक फिजिकल एड्रेस हमें चाहिए होता है, वो वर्चुअल एड्रेस भी हो सकता है यूएस के अंदर, वो हमें ये सब प्रोवाइड करते हैं। और रजिस्टर्ड एजेंट, जो कि किसी बंदे की गारंटी चाहिए होती है, या रजिस्टर्ड एजेंट हमें रेफरेंस चाहिए होता है यूएस में एलएलसी बनाने के लिए, वो भी देते हैं। लाइक वो सर्विस इस चीज की देते हैं कि हम $49 उनको साल के दें। इन सम स्टेट्स, स्टेट टू स्टेट और वेबसाइट टू वेबसाइट फर्क पड़ता है इस चीज का, और हम उनको हायर कर लें, ठीक हो गया। तो ये तो खैर जो प्रोसेस है एलएलसी क्रिएशन का, वो आपको उसके बाद नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा। अभी के लिए जो चीजें आप लोगों के पास जरूरी होती हैं, और ये उस सूरत में है अगर आप अपना बना रहे हैं या अपने क्लाइंट का बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका क्लाइंट यूएस से ही आता है या यूके से आता है, तो उसके पास ही चीजें होती हैं और वो अपनी चीजें लेकर आता है, ठीक है। एलएलसी वी जस्ट हैव टू इन्फॉर्म देम कि आप अपना एलएलसी बनवा लें, और अपना रीसेल सर्टिफिकेट और अपना ईआईएन नंबर, और ये आपका जो उनका टैक्स आईडी नंबर होता है, इस तरह करके वो उनके पास होता है कि उनका पर्सनल टैक्स आईडी नंबर, एसएसएन नंबर कहते हैं उसको। तो वो उनके पास होते हैं, या वो अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ दिनों में पूरे कर लेते हैं, तो देन हमारा काम बीइंग सर्विस प्रोवाइडर, हमारा काम उनके एलएलसी बनाना नहीं है, हमारा काम हंटिंग से शुरू होता है, ठीक है। हम इस बारे में कुछ गाइड कर सकते हैं हल्का फुल्का कि ये चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन हम उन्हें बना के नहीं देते मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम रेगुलर ये चीजें नहीं करते या हम ये चीजें नहीं बनाते। अगर हम इस चीज के प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, टैक्सेशन हम ज्यादा नहीं जानते यूएस की, तो देन हम उसको ये खुद नहीं बना के देते, ये वो खुद अपनी बना के लेके आते हैं, ठीक है। एनीवेज, जब आप पाकिस्तान से काम करते हैं या आप कहीं से भी काम करते हैं, तो ये जो फर्स्ट 3 चीजें हैं ना, योर पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, ये 3 चीजें यूज होती हैं पाकिस्तान से आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर पर्सनल अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। और जो एलएलसी या एलटीडी है, ये यूएस की कंपनी को एलएलसी कहते हैं और एलटीडी है यूके की कंपनी। तो उसके साथ रीसेलर सर्टिफिकेट और ईआईएन नंबर, मतलब ये उसके बाद यूज होती है उसके अंदर। बिजनेस एड्रेस हो गया, ये भी हम बाय करते हैं, ठीक है। और वेबसाइट हो गई, ये भी हम बनवाते हैं, और होलसेल के काम के अंदर वेबसाइट बहुत ज़रूरी होती है। और फ़ोन नंबर, लाइक अगर हम यूएस में काम करें तो यूएस का फ़ोन नंबर, यूके में काम करें तो एक यूके का फ़ोन नंबर, ये हम परचेज करते हैं स्काइप से, वाईकी से, ये हमें मिल जाते हैं। बेसिक जो 2 मार्केट्स जहाँ पे हम ज़्यादा काम करते हैं, वो amazon.com यूएस से और यूके की है। द रीज़न इज कि यहाँ पे ब्रांड्स रजिस्टर्ड हैं, तो यूएसए में तो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े काफ़ी सारे मिल जाते हैं, वेयर हाउसेस में मिल जाते हैं। तो और चूंकि वहाँ का मार्केट का लेवल भी, मतलब नंबर ऑफ बायर्स भी ज़्यादा हैं, तो सेल्स भी निस्बतन ज़्यादा होती हैं। यूके में हमें थोड़ा सा इशू आता है कि ब्रांड्स प्रोडक्शन वहाँ पे कम है, तो समटाइम्स हम जर्मनी से या आसपास की कंट्रीज से शिप कर रहे होते हैं यूके में, या उनके ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। और यूके में थोड़ा सा वैट का भी काम है। तो
एनीवेज, जब आप होलसेल को अंदर जब जब आपका काम, ये तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, लेकिन जब आपकी ये चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, आपको प्रोडक्ट एनालिसिस और ये हंटिंग, और आप जब हंट करके रख लेते हैं, या जब सप्लायर से जब आपकी होलसेल के अंदर ट्रेनिंग यू कैन से कि मुकम्मल हो जाती है, वेयर यू हैव टू सेल इट। ठीक है। आप फाइवर पे, अपवर्क पे और फ्रीलांस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। बेसिकली इस चीज़ के हम इसके बहुत बड़े फैन नहीं हैं फाइवर के, लेकिन अपवर्क पे होता है काम इसका काफ़ी, मतलब अपवर्क पे ज़रा जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं। तो लेकिन फाइवर पे भी छोटे छोटे काम आपको मिल सकते हैं, एक छोटा सा ऑर्डर मिल सकता है, छोटे छोटे अगर ज्यादा मिल जाएंगे तो वो इसका मतलब है कि आपका काम चल पड़ा है, इस सेंस में कि सम टाइम कोई आएगा कि जस्ट आपको दो प्रोडक्ट्स सेल वो करवानी है, यू कैन से कि हंट करवानी है, दो ब्रांड्स चाहिए उसको यूके के, ठीक है, वो एक छोटा सा ऑर्डर होगा। तो आप दो ब्रांड्स को प्रॉफिट कैलकुलेशन करके जो आपके पास होंगी अवेलेबल, या थोड़ा सा सर्च करके उसके उसकी कैटेगरी पूछ के और उसके हिसाब से कि वो उसके कितने इन्वेस्टमेंट और वो क्या चाह रहा है, डिमांड्स पूछ के, तो आप उसको दो प्रोडक्ट्स जिसकी प्रॉफिट जिसका निकल रहा होगा, हम उसे हंट करके दे देंगे, ऑर्डर कैंसिल, मतलब ऑर्डर कंप्लीट, काम खत्म। ठीक, फाइवर पे से छोटे छोटे ऑर्डर्स आते हैं। अपवर्क पे ऐसे मेजर ऑर्डर्स आते हैं जिसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको एक प्रॉपर अकाउंट मिलता है होलसेल का, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जिन्हें आपसे हंटिंग करवानी होती है मेजर किस्म की। ठीक है। और डेली आपने उनके लिए वही वाला तरीका कि आपने 200 से 300 ब्रांड्स निकाल लिए। हमारी मीटिंग का टाइम भी कुछ कम रह गया। खैर, इसके अलावा जिनमें आपको मेजर अकाउंट क्लाइंट, जिसको आपको मेजरली आपको 2 से 3 महीने के लिए उनके हंट या उनको ब्रांड हंट करके और उनको परमिशन दिलवा के उनकी क्रेडेंशियल्स का यूज करके ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा इसकी सर्विसेज सेल होती हैं फेसबुक ग्रुप्स में और रेडिट पे और लिंक्डइन पे। तो जब आपकी एक बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, जब आपकी एक पूरी वो होती है, प्रोफाइल होती है, तो उसमें भी आप उस तरीके से भी आप लोग अपने क्लाइंट्स हंट करते हैं और आपको काम मिलता है। ठीक हो गया। और लास्टली सबसे बेहतर यही है कि आपका अपना अमेजोन का आप अपना सेटअप स्टार्ट करें। उसमें ये होता है कि बहुत सारे समटाइम्स कुछ इस किस्म के फैसले लेने होते हैं जो आप अपने लिए तो आराम से ले सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स यू कैन से कि ठीक है कि रूल्स के हिसाब से प्रोडक्ट ऐसे हंट करनी चाहिए, या इतनी होनी चाहिए, या ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्टिल समटाइम अगर हमें किसी चीज़ में स्पेशल वो नज़र आ रहा होता है, प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, तो हम चांस ले लेते हैं ये, ठीक है, थोड़ी सी इन्वेंट्री उठा के देखते हैं, रीसेल करके देखते हैं, अगर अच्छा चलता है तो ठीक है, चाहे रूल्स के अगेंस्ट ही चल रहा है। तो इस किस्म के काम आप अपने अकाउंट पे करते हैं। और बेसिकली अगर आपके 2 से 3 ब्रांड्स अगर आपको मिल जाते हैं जो कि ब्रांड परमिशन के साथ, और थोड़ा थोड़ा भी काम चलता रहता है, तो इट्स बेटर कि अब ब्रांड्स तो मिल गए हैं, अब आपने जस्ट उससे थोड़ी सी चीज़ों का ही ध्यान रखना है, जो सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट है, और एक अकाउंट चलता रहता है, ये रीसेल बस ऑर्डर, मतलब यहाँ से वहां शिप किया आपने ब्रांड से, अमेजोन शिप किया और अमेजोन से वो ऑटोमेटिकली सेल होता गया, तो ये एक बुरी चीज नहीं है, एक बेहतर है, मतलब एक सस्टेनेबल तरीका है। तो लेकिन ये ग्रो स्लो एंड स्टडीली ही होता है। कि जहाँ तक पेमेंट मेथड की बात है, तो अमेजोन के ऊपर और यू कैन से के मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट जैसे सप्लायर्स को जब हमने पे करना है, तो यही 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज़ होती है, ट्रांसफर वाइज और पियोनियर। इससे पहले हम लोग यूज़ करते थे मर्क्यूरी और ब्रेक्स के अकाउंट्स यूज़ करते थे यूएसए के अंदर, लेकिन रिसेंटली इसी साल 2022 में पाकिस्तान के अकाउंट्स अप्रूव रेयर है मर्क्यूरी और ब्रेक्स में, तो हम सब अब ट्रांसफर वाइज पे ही शिफ्ट है, ट्रांसफर वाइज और पियोनियर पे। पहले यूके में ट्रांसफर वाइज और पियोनियर यूज़ होता था, और उसके ऊपर यूएस में ज़्यादा इजी होता था कि हम मरकरी या फिर ब्रेक्स को यूज़ करें। तो एनीवेज, ये तो था अब तक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें अभी आपका एलएलसी क्रिएशन का और इस किस्म का और हंटिंग का कोई डिटेल लेक्चर फिलहाल अब तक इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो आगे आएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास 3 मिनट हैं, तो अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली यू कैन। आप लोग अपने